गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, ये एमएसएन में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्रेनियोलॉजी क्या होता है, पहले देखेंगे। एंडो मतलब होता है एंडो, एंडोक्राइन मतलब होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम। लॉजी मतलब होता है स्टडी, क्या होता है स्टडी। तो हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं एंडोक्रेनियोलॉजी। उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग एनाटॉमी देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे और इससे रिलेटेड डिजीज कंडीशंस देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड्स जो होता है वो आपका इट इज ए सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गन। ये क्या होता है कि इसमें सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गन भी होता है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, टिश्यू सिक्रीट करता है, मिल्क सिक्रीट करता है, टीयर भी सिक्रीट करता है, म्यूकस एंड सलाइवा सिक्रीट करता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा ग्लैंड जो होता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन, नेक्स्ट होता है हमारा एक्सोक्राइन, थर्ड इज मिक्स ग्लैंड। क्या क्या होता है, एंड एक्सोक्राइन, आप लोगों को शायद साफ दिख नहीं रहा है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड, 3 पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं ग्लैंड्स के। तो फर्स्ट हम लोग एंडोक्राइन में क्या देखते हैं, एंडोक्राइन को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद से जो होता है ये, और नेक्स्ट एक्सोक्राइन को, और एंडोक्राइन में क्या होता है कि सिक्रीशन मिक्स होता है डायरेक्टली, ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है, सिक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली उसमें मिक्स हो जाता है। उसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे उसकी नीड होती है वहां पे जा करके वो वर्क करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन। उसके बाद से एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या होता है, हैव देयर ओन डक्ट, उसके क्या होते हैं, उसके अपने डक्ट होते हैं खुद के। अब मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, वर्क एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये दोनों तरह से काम करता है। मिक्स ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी काम करते हैं। तब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ये ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो खुद ही ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं और सिक्रीट करते हैं देयर सिक्रीशन इन द ब्लड। क्या करते हैं कि ब्लड में डायरेक्टली उनके सिक्रीशंस को सिक्रीट करते हैं। और दिस सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन सिक्रीट होता है उसे हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। उसके बाद से सिक्रीट देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। इसके हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हार्मोन। टाइप्स ऑफ हार्मोन में क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ हार्मोन्स, थर्ड इज अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर और कंपोजिशन, फोर्थ इज अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अब एक एक करके इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और हार्मोन, और अकॉर्डिंग टू केमिकल और अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन होते हैं। ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। क्या हो गया हमारा, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स में, एक हो जाएगा हाइपोथैलेमस, दूसरा हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है तो इसमें 7 हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट होता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट होता है आपका GHRP, GHRP का ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड हार्मोन।
थर्ड इज TRH, TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज CRH, corticotropic releasing hormone. Next is GnRH, gonadotrophic releasing hormone. Next is PIH, prolactin inhibitory hormone. तो कौन कौन से हम लोग हार्मोन देखे हाइपोथैलेमस में? GHRH, GHIH, GHRP और TRH, CRH और GnRH, PIH। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देख लिए अकॉर्डिंग टू ग्लैंड में हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ए एंड बी। क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसके भी 7 हार्मोन होते हैं और हाइपोथैलेमस में भी हम लोग 7 हार्मोन पढ़े थे। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है, TSH हार्मोन होता है, TSH मतलब थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज ACTH, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। MSH is melanocyte stimulating hormone. Next is prolactin hormone, which is responsible for production of milk. नेक्स्ट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH। कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑक्सीटोसिन और ADH 2 हार्मोन्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला। यहाँ तक हमारा हो गया, हम लोग पढ़े एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स पढ़े थे। और उसके बाद से टाइप्स के बाद हम लोग हार्मोन्स के बारे में अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं वो पढ़े। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के सारे ग्लैंड्स पढ़े। पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर के दोनों सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़े। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी दोनों हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अदर्स ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी क्या देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? प्रोलैक्टिन, लिपिड और डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन में क्या होगा? जितने भी 3 नेचर का होता है अकॉर्डिंग टू नेचर में, प्रोटीन, लिपिड और डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन में क्या होगा? ऑल पी हार्मोन जो होते हैं, ऑल पी हार्मोन एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं जिसमें कि पिट्यूटरी, पैंक्रियास, प्लेसेंटा और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं ग्रोथ हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ACTH हार्मोन, पायरथ हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग SCG, LH ग्रोथ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड ADTH और ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन। नेक्स्ट इज ऑल हार्मोन इन द लिपिड, ऑल हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ओवरी। जितने भी एड्रिनल कॉर्टेक्स और ओवरी के हार्मोन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपिड में। और डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, उसमें क्या होता है कि ऑल हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला एंड T3 T4। जितने भी एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं और T3 T4 के हार्मोन्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड के नेचर में आते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन और रिसेप्टर। क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू थर्ड इसमें हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू लोकेशन और रिसेप्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड इज अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ रिसेप्टर। क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ रिसेप्टर देयर इज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फर्स्ट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन हार्मोन और एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स और साइटोप्लाज्म हार्मोन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी देयर इज 2 टाइप, वाटर सॉल्युबल्स एंड लिपिड सॉल्युबल्स। देयर इज 2 टाइप, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। फर्स्ट इज इन द वाटर सॉल्युबल ऑल अदर्स हार्मोन, जितने भी अदर्स हार्मोन्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं वाटर सॉल्युबल में। लिपिड सॉल्युबल में क्या होता है? स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हम लोग देखें एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं और ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है
और रिसेप्टर रिसेप्टर के बारे में देखे थे। और ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्लैंड थे, तो हाइपोथैलेमस के बारे हार्मोन पढ़े थे, और उसके बाद से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पढ़े थे, इंटीरियर और पोस्टीरियर। उसके बाद से हम लोग पढ़े अकॉर्डिंग टू ग्लैंड कौन कौन से टाइप होते हैं, तो 4 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लैंड। अकॉर्डिंग टू नेचर होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन और रिसेप्टर होता है, और अकॉर्डिंग टू सल्यूबिलिटी होता है। चारों में हम लोग एक एक करके देखे हैं सारा डिटेल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन के डिजीज कंडीशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मोर कंटेंट्स के लिए मुझे फॉलो करें, और ऐसे ही शेयर करते रहें एक दूसरे को। और कोई भी टॉपिक रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।